जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आज मुझे मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर एक बहुत खूबसूरत और बहुत पायदार और अपने किरदार में मज़बूत पॉलिटिशियन महरीन अनवर आइजा साहिबा ने जॉइन किया। मैम, मैं आपको बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैम, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि जिस पार्टी को ज़रदारी साहब ने कह दिया था कि ये पार्टी सियासी पार्टी नहीं है, उस पार्टी की तो सियासत खत्म होने को ही नहीं आ रही। किस पार्टी के बारे में बात कर रही हैं? पीटीआई के बारे में बात कर रही थी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे आपने ये सवाल पूछा तो मैं ये कहना चाहूँगी वाक़ई ज़रदारी साहब ने कहा कि पीटीआई नज़र नहीं आती, तो वाक़ई आज कहाँ है पीटीआई? कहाँ है बैट का निशान? या आजकल इंडिपेंडेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट्स ने इलेक्शन को कंटेस्ट किया है और सूरत हाल खैर जो भी है, मगर इस वक्त आईनी और कानूनी अगर आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का कानून के तहत देखें तो पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती और इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जो सुन्नी जो पार्टी है उसमें शामिल हो रहे हैं, तो पीटीआई तो इस वक्त नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जो कहा था उस पे वो मामला पूरे हो चुके हैं। नहीं, ज़रदारी साहब के लहजे में हमेशा इस जमात के लिए हमेशा मुखालफत ही पाई गई और सोने पे सुहागा वो 9 मई का किस्सा हो गया जिसको वो लोग फाइट कर रहे हैं। बहरहाल हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं मैम। इस वक्त पीटीआई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत एक ऐसा मुकाबला दरमियान में आ गया है कि मुस्लिम लीग नून और जरदारी साहब उस ही जदोजहद में। और सवाल मेरा ये है कि अगर आज वो निभा रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, कल को ये ना हो कि सुन्नी इत्तेहाद के पीरों के पास जरदारी साहब चले जाएं। मैं आपके सवाल को मैं समझती हूँ कि इससे कोई सियासी पहलू नहीं है। सियासतदान जो है उसके लिए कोई दरवाजा कभी बंद नहीं होता। सियासतदान जो है जो मुल्क के मफाद के बारे में सोचता है, जैसे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान में एक स्प्लिट मैंडेट आया है और इस स्प्लिट मैंडेट को किस तरह मैं समझती हूँ मुकम्मल करते हुए एक हुकूमत साजी की तरफ ले जाया जाए और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल किया जाए। जब तक हुकूमत नहीं बनेगी, जब तक इस मैंडेट को फोकस करके कंपाइल नहीं किया जाएगा, हुकूमत नहीं बनेगी, तो पाकिस्तान के जो मौशी मसले हैं वो कौन हल करेगा? एक जिम्मेदार हुकूमत जो इसकी जिम्मेदारी लेगी वही हल करेगी ना। तो आपका ये सवाल जो है मेरे ख्याल में इसको इस जवाब से तशफ़ी हो गई। ठीक से मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बिलावल साहब को वो तरक्की या वो कामयाबी लाहौर में नहीं मिल सकी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और पीटीएम 2 के आते साथ ही आपने देखा कि जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गवर्नमेंट डेवलप होने जा रही है, वहां पर पंजाब का मार्का मरियम नवाज साहिबा जीत चुकी हैं। आपको लगता है कि मरियम नवाज पंजाब के अंदर एक अच्छी ऑप्शन है? हाँ, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा के जनाब आसिफ बिलावल भुट्टो साहब का जो लाहौर में इलेक्शन हुआ, तो जो लाहौर में इलेक्शन हुआ है वो किन हालात में हुआ है, वहां पे वोट्स के साथ क्या किया गया है ये आप भी जानते हैं और मेरे ख्याल में सारा पाकिस्तान जानता है। और ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम था जनाब बिलावल भुट्टो साहब, और मैं समझती हूँ कि इस तरह के और इक़दामात होने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में कामयाबी भी होगी। दूसरा आपका सवाल है कि मरियम नवाज़ साहिबा एक अच्छी चीफ मिनिस्टर बन सकेंगी या नहीं बन सकेंगी। उन्होंने जिस तरह अपनी पहली स्पीच की है, उसमें अच्छे इक़दामात बताए हैं और पहली खातून वज़ीर आला है। मेरी नेक ख्वाहिशात के लिए और मैं समझती हूँ खातून होने के नाते से क्योंकि एक खातून एक माँ भी होती है और वो बहुत से मामलात को समझती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा इन तमाम मामलात को, उनके पंजाब एक बड़ा सूबा है, बहुत हेवीली पॉपुलेटेड है और इसमें
नुमाइश के काम कम किए जाए, वो भी करें, एक सियासतदान को शायद उसकी भी जरूरत हो, मगर वो काम बहुत जरूरी है जो आम पब्लिक के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, स्टूडेंट के लिए, जो बहुत जरूरी है। और मैं समझती हूँ कि बल्कि एक जो मैंडेट वो लेके आई हैं, उस मैंडेट पे पूरा उतरते हुए जिस तरह उन्होंने अपनी पहली स्पीच की है, उसको वो कैसे मुकम्मल करेंगी, मेरा ख्याल में बेहतरी होगी। मतलब आपके जवाब से मुझे ये तो एहसास हुआ कि पीडीएम के अंदर जो बात म्यूचुअल कंसर्न से सामने आई कि ये हुकूमत को हमने चलाना है, लेकिन बहैसियत एक पीडीएम आपने क्या लगाया हुआ है? पीडीएम अब एक मखसूस मुद्दत के लिए, एक मखसूस हालात में, जब जमहूरियत को बड़ी मुश्किल से बचा के राय रास्त के ऊपर, यानी कि उन लोगों को, उन मामलात को हैंडल करते हुए, ये पीडीएम वाला मामला जो है वो अब एक मखसूस मुद्दत के लिए था, वो हो गया है। मगर अब जो हुकूमत है वो मैंडेट लेके एक स्प्लिट मैंडेट लेके आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके ये जो जमहूरियत है इसको आगे हम लेके चले हैं। तो ये पीडीएम वाला मामला जो है वो अब नहीं है। अच्छा, अब जो मैंडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक जरदारी साहब किस पोस्ट पर हमें नजर आने वाले हैं मैम? जरदारी साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह सदर पाकिस्तान होंगे। और फिर वही नारा रोटी कपड़ा और मकान, या हमें इस बार मिलेगा इससे आगे भी कुछ? नहीं, इस वक्त तो आपको ये जो आपने बात की है इसकी तो जरूरत है, जिसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो जनाब आसिफ अली जरदारी चाइल्ड है वो मुकम्मल करेगा। इससे आगे आपको बहुत कुछ इकोनॉमी के अंदर आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। आपको जो एनर्जी पाकिस्तान को चाहिए उसके तमाम मामला नजर आएंगे। दुनिया से कॉरिडोर्स खुले हुए आपको नजर आएंगे, दुनिया से ताल्लुकात में बेहतरी आपको नजर आएगी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक स्टेट्स पर्सन है, एक स्टेट्समैन है, और वो ये समझते हैं और उनका ये मिशन है कि पाकिस्तान को हमने इकोनॉमिकली कैसे स्टेबल करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान को कि जो आम आदमी है उसको हमने होप देते हुए उसकी एबिलिटीज को कैसे बाहर लेके आना है। तो अब हमें मैम, इस मखमस्ते में से निकलना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल जो आपस में एक जंग चलाई हुई है इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सबको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान है, हम है, तो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में जो सोच रही है इसके पॉलिटिकली वो सोचे, वो पॉलिटिकल लड़ने के ऊपर वो बैठ जाए और वो लड़ाई करके मतलब वो पाकिस्तान के बारे में आप सोचे ना। पाकिस्तान को 4 साल जनाब इमरान साहब के पास हुकूमत थी, तो क्या करते रहे, सबको चोर चोर, डाकू डाकू, चोर चोर। आपके पास अगर इतना मैंडेट था, सब आपके साथ चल रहे थे, तो आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लेते, आप पाकिस्तान को एनर्जी कैपेबल बना लेते, कोई आप ऐसा काम कर लेते। आप सारा वक्त यही करते रहे कि तू चोर, वो चोर, ये डाकू, वो डाकू। ये मामला नहीं होने चाहिए थे। बस उम्मीद करते हैं कि वो भी इस बात को समझ जाएं। पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान जनाब इमरान खान साहब ने खुद पहुंचाया है। आज पीटीआई कहीं नहीं है, इंडिपेंडेंट्स हैं, और इंडिपेंडेंट्स अपने आप को किसी भी जमात का कह सकते हैं। आज आप देखेंगे वो सुन्नी काउंसिल में शामिल हो रहे हैं, तो पीटीआई तो कहीं नहीं है। मैं आप हवा में, या पीटीआई वाले खुद कहते रहे जी हम पीटीआई हैं, ना उनके पास उनका सिंबल है, ना उनके पास उनके मामलात हैं। इस वक्त उनका जो लीडर है वो सुन्नी इत्तेहाद का जो लीडर है वो उनके लीडर है। तो इस वक्त सोचना ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी गलती की वजह से, अपने चेयरमैन इमरान खान की गलती की वजह से स्प्लिट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और वो फिर जरा जरा तिनका तिनका इकट्ठा कर रहे हैं, करना चाहिए, जरूर एक मेहनत करनी चाहिए। मगर हमें तो पाकिस्तान के बारे में सोचना है, हम कोई छोटी सोच नहीं रख सकते, हमें एक बड़ी सोच को आगे लेके चलना है। दुनिया हमें देख रही है,
और पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। समझे इस बात को समझे कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट है, आपको जिम्मेदारी से दुनिया के सामने आना है, जिम्मेदारी से अपने आप को दुनिया के सामने रखना है ताकि आपको सीरियसली लिया जा सके। मैं आपसे आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगी, वो ये कि बिलावल साहब का विजन पाकिस्तान को इन हालातों से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा, जबकि इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया है। हम इस वक्त डूबती हुई कश्ती के सवार हैं और पीटीआई मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और आम आवाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। सवाल क्या है इसमें? सवाल इसमें यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन इन हालातों से हमें निकाल सकेगा? उनका जो 10 नकाती प्रोग्राम है, अगर वो 10 नकाती प्रोग्राम नाफिजुल अमल हो जाए तो बहुत ज्यादा हालात आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इन तमाम मामलात से, इन मुश्किलात से बाहर आ जाएगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम का मैम। और